सबसे पहले सर आपका इंट्रोडक्शन हम जानना चाहते हैं। आप MWS में क्या रोल आप है उसमें। उसके बाद MWS मिशमी वेलफेयर सोसाइटी जो क्रिएशन हुआ वो कब हुआ और उसका क्रिएशन होने का पीछे जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए। मैं मिसमी वेलफेयर के चेयरमैन हूँ। ये एपेक्स बॉडी हमारा ईदू, तारा और कमान तीन फैमिली की एक एपेक्स बॉडी बना है। ये एपेक्स बॉडी बहुत साल से सभी लोग इच्छुक थे एक प्लेटफॉर्म, इस तरह के एक प्लेटफॉर्म हो। ये फैमिली तीन फैमिली अनडिवाइडेड लोहित में एक साथ थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली क्रिएशन हुआ है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव। और हमारा टोपोग्राफिक ये कंडीशन के वजह से हमारा दिबांग वैली और लोअर दिबांग वैली अलग से क्रिएशन हुआ है हमारा पेरेंट लोहित डिस्ट्रिक्ट से। तो जब सेपरेट होने से पहले भी हमारे बुजुर्ग लोगों ने इस तरह के एक कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत इच्छा जाहिर की, लेकिन ये इच्छा जो जाहिर किया हुआ एक प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन बोटलनेक थे। इसलिए एक दूसरे को मिलने के लिए तकलीफ थे, सड़क कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थे। तो फिर भी हमारा जो तीन फैमिली ईदू, कमान, तारा, ये तीन फैमिली त्योहार के तौर पर, फेस्टिवल के तौर पर बीच में मिलते रहते थे। और कई फैमिली कुछ तकलीफ होने से एक दूसरे को विजिट किया करते थे। तो आज जो मिसमी वेलफेयर बने हैं वो 2000 से शुरू हुआ है। 2000 में हम लोगों ने एक बैठक की तेजू में। तो उसमें हमारे भाई एक एडवोकेट है सोहाई क्रीव, इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया वहाँ तेजू में। और उनको हम लोग के जो मिसमिस फैमिली भाइयों के लिए एक कन्वेनर के तौर पर उनको सेलेक्ट किया गया था। उसमें हमारा भाई इंगोरे लिंगे और मैं ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर के तौर पर हम लोगों को नियुक्त किया गया था। लेकिन उस समय हम लोग, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के वजह से हम लोगों ने वो जो हम लोग को ड्यूटी एंट्रस्ट किया गया था ये हम लोग निभा ना पाया। फिर भी बीच बीच में ये जो सारा ये मशोरा चलते रहा। तो 2015-16 में हमारा कालसाम के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चेयरमैन बजाय पुल थे, और हमारा IMSLS के ईदो मिसमी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट लेट इंजू लिंगी थे। इन लोगों ने तेजू में रोइंग में काफ़ी मीटिंग की है। इसके बाद ये एक मिसमी प्लेटफॉर्म बनना है बोल के इन लोगों ने भी इच्छा जाहिर की। लेकिन समय के अनुसार हम तीनों परिवार को एक प्लेटफॉर्म की जरूरी महसूस हुआ है, क्योंकि बीच में ऐसे कुछ घटनाएं घटे हैं हम लोग को एकजुट होने के लिए, ताकि हम एकजुट होके हम समाज के लिए काम कर सके और कहीं भी हम एकजुट होके खड़ा हो सकते हैं। इसलिए 2019 में हमारा IMSLS प्रेसिडेंट श्री गिंको लिंगी और कालसाम के चेयरमैन बाप्रेंसो पोल, इन लोगों ने तेजू में बैठक की है, रोइंग में बैठक की है और ईटानगर में बैठक की है। इसके बाद में सारे जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, जैसे लुपालुंग क्री है, सोकेप क्री है, इसके बाद में हमारा ये डॉक्टर
सुफाई तौसीक है, हमारा डॉक्टर अनिल मिली है, इसके बाद में डॉक्टर राजी को दले है। ऐसे लोग बहुत लोग हैं। इन लोगों ने तेजू में बैठकर ये डिसीजन लिया है कि हमारा ये एक जो प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म जो बना है, वो उसका नाम ये मिसमी वेलफेयर सोसाइटी हो। तो इस तरह से मिसमी वेलफेयर का नाम समाज में, हम लोग का समाज का एक संगठित तीनों फैमिली का एपेक्स बॉडी बना है। तो इसमें एपेक्स बॉडी बनने के बाद में हमारा इंटेरियम चेयरमैन डॉक्टर, ये हमारा डॉक्टर मिकाउ उम्पो, इनको इंटेरियम चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद में हमारा जनरल सेक्रेटरी चौसा तकालिंग को जनरल सेक्रेटरी बनाया। तो ये इंटेरियम जो कमेटी, इंटेरियम जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इन लोगों ने 21 फरवरी 2021 को तेजू में फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस किया। इसमें हमको इस संगठन का पहला चेयरमैन बनने के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया, जो सिलेक्शन कमेटी है इन लोगों ने। इसके बाद में हमारा साथ में एक ऑफिसर थे, वो बजाय पुल, जिन्होंने जनरल सेक्रेटरी पोस्ट ली है। तो इसके बाद में हम लोगों ने ये समाज का काम करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोग का लोहित और अंजो रीजन में हमारा कालसाम अपना काम कर रहा है, और हमारा दिबांग और लोअर दिबांग वैली में हमारा IMCLS काम कर रहा है। इसके बाद में हमारा स्टूडेंट संगठन लोग भी अपना अपना क्षेत्र में काम कर रहा है। तो हम लोग को एपेक्स बॉडी के तौर पर हम लोग कहाँ में इंटर डिस्ट्रिक्ट या मतलब कम्युनिटी, इंटर ट्राइब के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होने से एपेक्स बॉडी के तौर पर हम लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं, और हम लोग समाज के लिए इस तरह से हम लोग ये योगदान करते हैं हमारा ये IMCLS के तौर से। आप चेयरमैन होने के नाते MWS का इस बार जो है सेकंड जनरल कॉन्फ्रेंस आपने अक्टूबर 13 को रखा है। तो उसके लिए जितना भी तीनों मिशमीस जो है, कैसे वहां पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, और पार्टिसिपेट करना है बोल के एज ए चेयरमैन आप खुद एक मैसेज, रिक्वेस्ट, एक एडवाइस दीजिए। जहाँ तो ये कॉन्फ्रेंस की बात है, हम लोग का तीनों फैमिली से, जैसे ईदो मिसमी, तारा मिसमी, कमान मिसमी, हम लोग एक दूसरे को जान पहचान होना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने अंजो से, लोहित से, दिबांग वैली से, लोअर दिबांग वैली से, और हमारा अपर सियांग से, ये सिंगा सर्कुल से, ईस्ट सियांग का आह्वानी से हमारे मेंबर्स लोग को निमंत्रण दिया है, इनविटेशन दिया है। वो लोग हमारा जो मिसमी परिवार के हैं, ये सेकेंड जनरल कॉन्फ्रेंस में आए, हम लोग के बीच सम्मिलित होना है, और ये जानकारी लेना है कि हम मिसमी है, एक दूसरे को जानना है। हम एक परिवार है, हम एक दूसरे को जानना जरूरी है। कहीं भी तकलीफ होने से हम एक दूसरे को मदद करना है। इसलिए हम लोग ने ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस, जो हम लोग का कार्यकाल में 3 साल का टेन्योर है, वो अभी अंत होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सभी को बुलाया, और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारा मिसमी परिवार को, सभी को, तो सेकेंड कॉन्फ्रेंस में आप सभी आइए, सम्मिलित हो जाइए। आप लोग ये समाज जो एपेक्स बॉडी है, ये समाज सेवा जो काम करना है, उसमें आप लोग का सजेशन, आप लोग का एडवाइस हम लोग को दे, ताकि हम आगे चल के समाज के लिए काम कर सके। ओके सर, इस बार का जो कॉन्फ्रेंस में मिशमी समाज से बहुत सारे ऐसे रिसोर्स पर्सन आने वाले हैं उस कॉन्फ्रेंस में। तो आप लोग का एज एपेक्स बॉडी MWS की तरफ से कुछ ऐसा मिशमी सोसाइटी कम्युनिटी के बीच में कुछ ऐसा इश्यूज है जो आप उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस रिसोर्स पर्सन के बीच में आप लोग रखने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट कर दीजिए।
हम लोगों ने ये सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जेक्टिव रखा है एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को जानना। इसके बाद में हम समय के अनुसार किस तरह से समाज के लिए काम करना है। तीसरा जो है, हम लोग हमारा समाज में भी नौजवानों को किस तरह से ड्रग्स जो इफेक्ट हो रहा है हमारा समाज में, ये चीज़ें हमें चर्चा करना चाहूँगा। साथ साथ में हमारा एजुकेशन सेक्टर में हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, इसको हम कैसे ले जाना है। इसके बाद इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, समाज को कैसे बढ़ाना है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करना चाहूँगा उस मीटिंग में।